नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 21 से 24 सेशन के पार्ट 2 का फॉर्म जो है वह कैसे अप्लाई करें। सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में जानेंगे दोस्तों। सभी सेशन का फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म इसी तरह अप्लाई होता है। आप एक बार देख लीजिए, आप अपने से घर से भी खुद से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग जानेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सारी वीर कुंवर सिंह की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सिंपली वीर कुंवर सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। फॉर्म को अच्छे तरीके से भरेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि फॉर्म अप्लाई हो गया तो फिर वो नहीं सुधरेगा दोस्तों। आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे आपको आना है वीर कुंवर सिंह एग्जामिनेशन पोर्टल पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, जिन्होंने भी एडमिशन करवाया होगा इस 21 से 24 में उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला होगा, लेकिन आपके पास नहीं है या खो गया है यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, परीक्षा फॉर्म भरने हैं तो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए संपर्क करें, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो जो भी आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ चूज करके अपना डालेंगे, और मोबाइल नंबर जो भी जिस भी मोबाइल से आपने फॉर्म को अप्लाई करा था वो मोबाइल नंबर आप जैसे ही यहाँ पे करेंगे सेंड ओटीपी, ठीक है, तो वैसे ही आपको वहाँ से यहाँ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। यदि यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे वो यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है, ठीक है। यदि वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से भी आपके फ़ोन पे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आएगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ़ोटो फ़ोटो और प्लस नाम दोनों होगा। यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पे आपका फ़ोटो, यूज़र आईडी और नेम आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको फ़ोटो यूज़र आईडी नेम दिखता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। बैचलर ऑफ साइंस, यानी ये साइंस का फॉर्म है। यदि आपका आर्ट्स का होगा तो आर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान देंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको इसको कॉलेज में सत्यापित कराना है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ही आप जो है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कराना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपको उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने जो है वो खुल के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सारा दिया रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो और साइन रहेगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। आप अपना सारा चीज़ मिला लेंगे। यदि किसी भी चीज़ यहाँ पे, यदि कोई भी चीज़ यहाँ गलती है तो आप पहले विश्वविद्यालय संपर्क करेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। गलत फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा कंपलसरी पेपर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये चीज़ों का आपको एग्जाम देना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले आपने भरा होगा वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जैसे ही स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस जो है आपको आपके सामने मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे परीक्षा फीस वगैरह जो है वो सारा आ जाएगा। आपको यहाँ पे 395 रुपीज़ लड़कियों के लिए पे करना है, लड़कों के लिए अलग चार्ज है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लड़कों का भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सत्यापित करना है। यहाँ पे घोषणा में आपका नाम आ जाएगा इस दोनों बॉक्स पे। इस पे जैसे ही चेकआउट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट के लिए आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे भी आपको कार्ड पेमेंट करना है, यूपीआई पेमेंट करना है, आप आराम से पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद फिर से आपको इस तरीके ऊपर में आ जाएगा डैशबोर्ड में। यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, पेमेंट करने के बाद इसमें आएंगे और यहाँ से फिर से इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे नीचे में आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपने पेमेंट पेड किया है वो नीचे आपका दिखा देगा। उसका एक प्रिंट और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे पेमेंट में, ठीक है, तो एक पेमेंट का रिसिप्ट जो है, जो आपने पेमेंट किया उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। इन दोनों का प्रिंट जो है वो ले जा करके कॉलेज में आपको सत्यापित कराना है, ठीक है। यदि
सब कॉलेज का अलग अलग रूल है, कोई मार्कशीट, हर कॉलेज की अलग अलग रूल है, कोई मार्कशीट वगैरह मांगता है सब सत्यापित में। जो भी डॉक्यूमेंट लगे आपको कॉलेज से संपर्क करके, ठीक है, आपको फॉर्म को सत्यापित करा लेना है। जैसे ही फॉर्म को सत्यापित करा लेंगे, फिर से आप यहाँ पे कुछ 2-3 दिन के बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करके, ठीक है, आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, यदि किसी तरीके का दिक्कत आता है, यदि फॉर्म भरने में समस्या आती है, तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 24 आवर के अंदर में दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।